तो चलिए आपको सीधे इंदौर ले चलते हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में नाट्य मंचन में मोहन यादव शामिल हुए हैं। इसके साथ ही देवी अहिल्या होलकर का त्रिशताब्दी वर्ष आयोजित किया जा रहा है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। चलिए अब आपको वो तस्वीरें भी, हम भव्य तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सभा की स्थापना कार्यक्रम के दौरान की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माँ अहिल्या की नगरी, राजमाता अहिल्या महारानी की नगरी, और ऐसे कठिन काल में शासन चला करके भारतीय सुशासन के दृष्टिकोण को समाज के सामने, और न केवल समाज के बल्कि देश और दुनिया के सामने, जिनने अपने शासन के सुशासन की छवि क्या अद्भुत प्रस्तुत की। मैं उनके दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यकाल को स्मरण करते आनंदित हो जाता है। कितना सुखद वातावरण बना हुआ इंदौर का चारों तरफ से। आज अभी जब राजवाड़े से होकर आए तो राजवाड़े की वो धरोहर जो हमको मल्हारराव होलकर के समय से प्रारंभ होने वाला राजवाड़ा, जिसको पूरा करने का श्रेय हमारी राजमाता अहिल्या माता जी को जाता है। आज के इस कार्यक्रम में जब मैं इस कैबिनेट के बारे में विचार आया कि कैबिनेट तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कैबिनेट के साथ हमारे सारे उनके जीवन के विविध पक्षों को भी सामने लाकर देखने के लिए ये जो नाट्य विधा होती है, ये बड़ी अद्भुत विधा है, पुरानी विधा है। यद्यपि फिल्म के माध्यम से भी आज के समय में हम बहुत सारी जानकारी पाते हैं, लेकिन जीवंत नाट्य विधा की जो महत्ता है उसकी बात ही अलग है। तो मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जब नाट्य का मंचन होगा तो ज़्यादा भाषण तो करना नहीं है, लेकिन मंच पर विराजमान हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री राकेश सिंह जी, इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री, और वैसे तो हमारे इंदौर के भी हैं और सांवेर के भी हैं, वरिष्ठ मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी। नाम उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं तो मेरे साथ भी संकट आ गया, देखूं इधर या बोलूं उधर, इसमें से कोई छूटेगा तो माफ करना। ये हमारे बीच में मौजूद माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय कृष्णा गौर जी, जो तो इंदौर की बेटी भी हैं, और इंदौर की हमारे लिए डबल रोल है आपका है, हमारी सरकार की माननीय मंत्री है, इंदौर की बेटी है। इस अवसर पर राधा सिंह जी हमारी सिंगरौली की विधायक, और आप वर्तमान में मंत्री है मध्य प्रदेश शासन। जरा उज्जैन के प्रभारी, जरा गोविंद भैया आपका लंबा चौड़ा शरीर, दबी गया हमारा आदमी, थोड़ा सा पीछे हमारे जोरदार हमारे लिए है गौतम टेटवाल जी माननीय मंत्री। इस अवसर पर अभी पधारी हमारी प्रतिभा वागरी जी माननीय मंत्री। इस अवसर पर आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय सभी विधायक, मधुबिया की तो ये विधानसभा है, हमारे राकेश गोलू भैया ना, राकेश शुक्ला जी भी, और सुमित मिश्रा जी दोनों जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर हमारे एक और विधायक कहाँ गए, वो मालिनी गौड़ जी, भाभी जी हमारी महापौर रही है। मैं मान के चलता हूँ कि भाषण के बजाय हमारे लिए पूरे मंच का अभिनंदन आपकी तालियों के माध्यम से कर दें। हमारे CS अनुराग जैन जी, सभी वरिष्ठ अधिकारी, आगंतुक अतिथिगण, इस अवसर पर माँ अहिल्या के जीवन के विविध पक्षों को देखने आए सारे स्वनाम धन्य आमंत्रित अतिथिगण। अहिल्या माता के जीवन की तरफ देखने की बात अगर करें तो उनके जीवन के विविध पक्ष है, और ये विविध पक्ष भी कैसे कैसे हैं। एक बहू, आमतौर पर बहू के मामले में ये बड़ा माननीय माँ अहिल्या का अद्भुत उदाहरण है। एक बहू में बेटी का रूप देखने के लिए ससुर भी लालायित थे, और माँ स्वरूपा उनकी सास जो अपने उस गुण से भी उनको गौरवान्वित करती है।
तो बहू आदर्श बहू कैसे हो सकती? उनके जीवन के अलग अलग पक्षों को देखो तो देखते रह जाओ। आप कभी कल्पना करो कि बहू में शासक होने के गुण मल्हारराव जी होलकर साहब देखते हैं, बहू में अपनी सारी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ घर गृहस्थी की व्यवस्था में भी खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो पूरी राशि उनकी सास उनके हाथ में दे करके, ये जो हमारे पूरे देश के अंदर अहिल्या माता जी का जो दो रोल दिखाई देते हैं, एक रोल अपने शासन की सुव्यवस्था के बलबूते पर राज्य के अंदर भी व्यवस्था बनाए रखना।